गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात राहुल की है। राहुल कहता है मैं बेंगलोर में रहता हूँ। ये बात 2 महीने पुरानी है जब ऑफिस के काम से पुणे गया था। वहाँ मेरे एक फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ रहते थे तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। हम लोग एयरपोर्ट में मिले और फिर मेरे होटल चला गया मैं। ये बात उसी होटल की है। होटल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की बात है। मैंने होटल में चेक किया और रिसेप्शन में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। हाइट करीब 5 फीट 7 इंच होगी। रंग गोरा था और उसे देखकर कोई भी पिघला सकता था, वो इतनी खूबसूरत थी। उसके काले घने खुले लंबे बाल गजब ढा रहे थे। उसने मुझे ग्रीट किया और मेरी बुकिंग देखने लगी। वो साड़ी पहनी हुई थी। वो उस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपना नज़र नहीं हटा पा रहा था। मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही कमरा मिला था और वो आखिरी वाला कमरा था। उसके जस्ट पीछे स्टाफ रूम था। मैं आपको बता दूं कि ये जो लेडीज़ स्टाफ होती हैं वो घर से साड़ी पहन के नहीं आती। वो घर से जीन्स और टी शर्ट या फिर नॉर्मल कपड़े पहन के आती हैं और ऑफिस में चेंज करती हैं। वहाँ रूम में पहुँचते ही मैंने रूम सर्विस को फ़ोन किया क्योंकि टीवी रिमोट नहीं मिल रहा था। वो अटेंडर नहीं था तो वो लड़की खुद रिमोट लेके आई, कस इट वाज द सेम फ्लोर। फिर उसने टीवी ऑन किया और रिमोट थमाया। रिमोट लेते हुए मैं उसे ही देख रहा था। उसे हल्की सी स्माइल कर दी। मुझे लगा कि कुछ बात बन सकती है। फिर उसने कहा, सर यू आर फ्रॉम बैंगलोर। एक्चुअली आई हैव स्पेंट माई स्कूल एंड कॉलेज डेज देयर। इट वॉज अ नाइस प्लेस बट नाउ आई एम वर्किंग इन पुणे। वो लड़की बैंगलोर की थी और पुणे में होटल में जॉब करती थी। तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके पूछ लिया कि वैसे हम सेम सिटी से हैं और पुणे में किसी को जानता तो नहीं। अगर वो मेरे साथ शाम को चाय पीने चले तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने थोड़ा सोचा और हाँ बोली। उसका एक कंडीशन था कि वो होटल के बाहर नहीं जाएगी, यहीं होटल में कॉफ़ी लॉन्च में ही बैठेंगी। मैंने भी हाँ बोल दी। फिर वो सामने अपने शिफ्ट के बाद मिलने का प्रॉमिस करके चली गई। उसका शिफ्ट शाम के 5 बजे ख़त्म होता था। तकरीबन 5:20 में मेरी डोल बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की जीन्स और पर्पल टी शर्ट में थी। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्राउन कलर का बैग था। मैंने उससे कहा और कि अंदर आने को इनवाइट किया। वो अंदर आके सोफे में बैठ गई और मैं उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर गया, फ्रेश होके आया। बाहर आके उससे पूछा कि उसने साड़ी क्यों चेंज की। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो उसने कहा कि होटल के रूल्स के हिसाब से वो ऑफिशियल कॉस्ट्यूम में कोई भी गेस्ट को पर्सनल अटेंड नहीं दे सकती, इसलिए वो शिफ्ट ख़त्म होने के बाद चेंज करके आई। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर उसके कोई पूछे तो उसे अपना रिलेटिव बताऊं, क्योंकि खुद के ऑफिस में है और खुद के कैफेटेरिया में ही अनजान के साथ कॉफ़ी पीते हुए कोई अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसे स्माइल करके हाँ बोल दी। उसके बाद में एक पॉइंट थी, क्यों उसको बेवजह का झूठ कहूँ। फिर हम दोनों कैफेटेरिया में आए तो उसने अपने कलीग और मैनेजर मुझे अपने कज़न बनाकर मिलवाया। मिलके खुशी हुई। कोई उसके ताने मारा कि चलो बैंगलोर से कोई रिश्तेदार आया, नहीं तो ये हर लड़की हर हफ्ते घर की याद करके रोती रहती है।
फिर हम लोग चाय पीने के लिए बैठे तो मैंने उससे उसका इतना होम सिकनेस होने का रीज़न पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर हम लोग इधर उधर की बात करने लगे। धीरे धीरे बात उसकी शादी तक आई। वो शर्मा के बोली कि उसके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, बट मैंने कहा कि मैं तो खुद ढूंढ दूंगा। और उसने भी कहा कि अच्छी सुशील लड़की मिले तो बताइए उसके जैसी। तो वो थोड़ा शर्माई और इधर मेरे तरफ देखने लगी। वो इस ड्रेस में भी गजब लग रही थी। ना जाने क्यों मेरे दिमाग में उसके साथ कुछ एकांत पल बिताने का था। फिर मैंने एक प्लान बनाया और कुछ भी करके मैं उसे कह रहा था बस मेरे रूम में चलो। आपको तो पता ही है कि पुणे में बहुत गर्मी होती है, तो मैंने उससे गर्मी का बहाना बना के एसी में बैठने के लिए अपने कमरे में बुलाया और ये भी कहा कि हम रिश्तेदार हैं, ये तो सबको पता है, कोई कुछ गलत नहीं सोचेगा। वो मान गई और हम कॉफ़ी मग पकड़ के रूम में आ गए और मैंने टीवी ऑन किया और हम टीवी देखने लगे। वो बेड पर बैठी थी, मैं सोफे पर। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत बात करते करते हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई। फिर वो मुझे कही चलो अब मैं चलती हूँ। उसने कहा तो मैंने भी कह दिया यार इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी सबको पता है कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ और सब ये कहते हैं कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आया है। आज अगर कोई आया है तुम्हारे घर से तो थोड़ा देर रुक जाओ, सबको लगेगा कि तुम सच बोल रही हो। मेरा कहना उसे ठीक लगा तो वो इधर उधर की मुझसे बातें करने लगी। बातों बातों में उसने अपनी लाइफ की और ज़िंदगी की बहुत सारी बात बता दी। मुझे वो ऐसे भी काफ़ी अच्छी लग रही थी पहली नज़र से, लेकिन नज़र तो दूर, अब तो मुझे उसका बात करने का तरीका और ये सब भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो बस किसी तरह से उससे और भी ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था इतनी जल्दी वो मेरे कमरे से उठकर चली जाए, लेकिन अभी बातों का सिलसिला जैसे शांत हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था वो अब चली जाएगी। तो मैंने उससे कहा ठीक है तुम्हें चलना है तो चलो, लेकिन एक काम करो मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने कहा तुम्हें कहाँ ले चलूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। मैंने उससे कहा देखो मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे ये शहर देखना ही है। एक काम करो रास्ते तक, जितना दूर तक रास्ता साथ जाता है तो मुझे घुमा दो, फिर तुम अपने घर चले जाना। उसको लगा ये बिल्कुल सही है। वो और मैं हम दोनों साथ में निकले। उसके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। शायद ये हाल उसका भी था, उसे भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। लेकिन करीब 1-1.5 घंटा घूमने के बाद वो वापस अपने घर को जाने लगी, क्योंकि उसे भी तो जल्दी घर जाना था। दूसरे दिन शिफ्ट था। उसने मुझे वादा किया कि दूसरे दिन शिफ्ट में वो मुझे पूरा पुणे घुमाएगी। बस मैं उसके इंतज़ार में वापस होटल आ गया, लेकिन उसका नंबर लेना भूल गया था। दोस्तों दूसरे दिन क्या हुआ ये मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। फिलहाल इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक